बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमने स्टार्ट करना है सेकंड चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। उसके बाद हम देखेंगे आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड्स हैव सोर टेस्ट, फॉर एग्जांपल लेमन जूस। सोर टेस्ट मतलब कि हमारे पास जिसको हम तुर्श बोलते हैं या हम खट्टा बोलते हैं, कि एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो तुर्श होता है, जिस तरह हमारे पास लेमन जूस। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। लिटमस क्या होता है? हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है जिसे हम लैब के अंदर यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है और हम उसे सोल्यूशन के अंदर, किसी भी सोल्यूशन के अंदर डिप करें, सोल्यूशन में डिप करने के बाद अगर वो रेड हो जाता है तो इसका मतलब है हमारा वो जो सोल्यूशन है वो एसिड है। दे आर क्रूसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। क्रूसिव मतलब जंग लगना या किसी चीज़ का गल जाना। इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, कि एसिड जो हैं ज़्यादा थिक हैं तो वो उतना ही ज़्यादा किसी दूसरी चीज़ को ख़राब कर सकते हैं। देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। एक्वस सोल्यूशन, देयर एक्वस सोल्यूशन मतलब एसिड्स का जो एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है कि अगर हम किसी एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, वाटर के साथ उसका सोल्यूशन बनाएं, तो उसको हम एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। बेसिस, बेसिस हैव बाइटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी। बाइटर टेस्ट मतलब कड़वा, कि जो बेसिस होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। फील स्लिपरी, फॉर एग्जाम्पल सोप इज़ स्लिपरी टू टच, जिस तरह हमारे पास एग्जाम्पल है सोप की, तो ये सोप हमारे पास बेस है। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। और अगर हमारे पास एक रेड लिटमस पेपर है, उसे हम किसी सोल्यूशन में डिप करें और उसका कलर ब्लू हो जाए, तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो बेस होगी या बेसिक सोल्यूशन होगा। दे आर नॉन क्रूसिव, ये नॉन क्रूसिव है, एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ NaOH एंड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के अलावा हमारे पास जो बेसिस हैं वो नॉन क्रूसिव हैं। देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जो बेसिस का हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है वो भी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस। कि ऐसा सब्सटेंस अगर हम उसको एक्वस सोल्यूशन बनाएं, मतलब अगर हम उसको वाटर के साथ मिक्स करें, वो डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होने के बाद वो हमें हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा। अगर वो सब्सटेंस एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होने के बाद हमें हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे तो वो सब्सटेंस एसिड होगा, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। ठीक है, एक जनरल रिएक्शन देखते हैं। इन जनरल द आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स, कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है, उसको हमने वाटर में डाला है, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन बनाया है, वो डिसोसिएट हो गया और उसने हमें एक हाइड्रोजन आयन दिया है, साथ में हमारे पास जो भी बचेगा वो सेपरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन H+ आयन देगा उसमें से। तो इसका मतलब है हमने जो सब्सटेंस लिया है उसका एक्वस सोल्यूशन बनाया है, तो वो सब्सटेंस हमारा एसिड है। ये एक जनरल रिएक्शन है। एग्जांपल देखते हैं। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस बात को प्रूव करने के लिए ये एसिड है या नहीं है, अगर हम इसका एक्वस सोल्यूशन बनाएं, एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो ये हमें एक Cl नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन, ठीक है, ये दो आयन हमें दे रहा है। H पॉजिटिव आयन इसने हमें दिया है, हमें इसने हाइड्रोजन आयन दिया है। इसका मतलब हमारे पास जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो एसिड है, वो सब्सटेंस जो है वो एसिड है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह ये हमारे पास, इसने भी हमें H पॉजिटिव आयन दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक एसिड है। तो ये अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट एसिड क्या चीज़ है, कि अगर हम उसे, कोई भी सब्सटेंस है उसको अगर हम एक्वस सोल्यूशन उसका बनाएं, सब्सटेंस का एक्वस सोल्यूशन बनाएं, वाटर के साथ मिक्स करें, एक्वस सोल्यूशन बनने के बाद वो डिसोसिएट हो और वो हमें हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे, तो वो एसिड है। नेक्स्ट है हमारे पास बेस। बेस इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। अब सेम हमारे पास बेस कौन सा सब्सटेंस है? ऐसा सब्सटेंस जो हमें एक्वस सोल्यूशन बनने के बाद, डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन दे। जिस तरह एसिड ने हमें हाइड्रोजन आयन दिया, ऐसा सब्सटेंस जिसका एक्वस सोल्यूशन बने, उसके बाद वो डिसोसिएट हो और वो हमें हाइड्रोक्साइड आयन दे, वो बेस है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। एक जनरल रिएक्शन है इसका,
कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, हमने उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो उसने हमें बेस दिया, जो भी हमारे पास बनेगा OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, अगर उसमें से निकलता है बनता है तो वो हमारे पास जो सब्सटेंस हमने लिया है एज ए सैम्पल वो हमारे पास बेस है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो हमें एक सोडियम आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। सोडियम आयन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस रिएक्शन के हिसाब से, क्योंकि हमने बेस को देखना है। तो हाइड्रोक्साइड आयन हमें मिला है, इसका मतलब यह है कि हमने जो भी सैंपल लिया है वो हमारे पास बेस है। नेक्स्ट है हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी हमारे पास एक हाइड्रोक्साइड आयन बना है, तो ये हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, अगर ऐसा सब्सटेंस जिसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं और वो हमें हाइड्रोजन आयन दे वो एसिड है, और ऐसा सब्सटेंस जो हमें हाइड्रोक्साइड आयन दे वो हमारे पास बेस है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस कंसेप्ट की बात करेंगे ये हमें सिर्फ एक्वस मीडियम के हवाले से ही इंफॉर्मेशन देगा। एक्वस मीडियम मतलब अगर हम वहाँ पे वाटर के साथ उसका रिएक्शन करवा के एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, ये हमें फिर ही इंफॉर्मेशन देगा कि हमारा सब्सटेंस एसिड है या बेस है। एंड डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम, कि अगर हम एसिड और बेसिस को नॉन एक्वस मीडियम में स्टडी करना चाहते हैं तो ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं देगा, हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है। ये कंसेप्ट हमें सिर्फ तब इंफॉर्मेशन देगा जब हम एक्वस मीडियम की बात करेंगे, जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे किसी भी सब्सटेंस का, ये फिर ही हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये इसकी एक लिमिटेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एसिड्स एंड बेसिस आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस रिस्पेक्टिवली। आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड हमारे पास वो कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन होगा, हमें हाइड्रोजन आयन देगा, और बेस वो है जो हमें हाइड्रोक्साइड आयन देगा। It cannot explain the nature of compounds like CO2 and NH3, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसे जो कंपाउंड हैं आर्हेनियस कंसेप्ट उनको एक्सप्लेन नहीं करता। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एसिड है, अमोनिया हमारे पास एज ए बेस एक्ट करता है, लेकिन इस कंसेप्ट की ये लिमिटेशन है कि ये हमें इसको एक्सप्लेन नहीं करता। ये सिर्फ उस कंपाउंड को एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है जिसको हम एक्वस मीडियम के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये इस कंसेप्ट की लिमिटेशन है। यहाँ तक आपका आर्हेनियस कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट को।